फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अक्षय। आज मैं आपको बताऊंगा रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के जितने पूछे गए आर्टिकल्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा। अभी जो एनटीपीसी का एग्जाम जो चल रहा था, उसमें जितने भी आर्टिकल्स पूछे गए थे पॉलिटी सब्जेक्ट्स को लेके, वो आर्टिकल्स, सारे आर्टिकल्स मैं एक ही वीडियो में कवर कर दूंगा, जिससे आने वाले एनटीपीसी एग्जाम और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए आपको दूसरी वीडियो देखना ना पड़े। इसी आर्टिकल्स से सारे आएगा एग्जाम में वहां पे। तो ये आर्टिकल्स आप देख लें। एसएससी के लिए भी आप अगर आप तैयारी करते हैं तो ये आर्टिकल्स देख लें, ताकि आपको उस एग्जाम में भी काम आ जाए। ये कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूँ, ये हमारा चैनल है कॉन्सेप्ट विद अक्षय। तो ऐसा ही टिप्स के लिए और जॉब अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल पे जॉब अपडेट के साथ साथ एजुकेशनल वीडियो भी आती है, तो दोनों आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगी। तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल जो एग्जाम में पूछा गया था वो आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कानून के समझ समानता की बात करता है। तो कानून के समझ समानता होती क्या है? तो ये दो होता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वलिटी इक्वल प्रोटेक्शन लॉ। तो जैसे भारत के कोई भी नागरिक हो, या फिर वो प्रेसिडेंट हो, गवर्नर हो, या फिर एम्बेसडर हो फॉरेन के, या फिर पीएम हो, सीएम हो, तो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो, सभी के लिए सभी इक्वल कानून रखा गया है। तो किसी के लिए ऐसा कानून में कोई मतलब छूट नहीं दी गई है कि वो प्रेसिडेंट है तो उनके लिए अलग कानून होगा, सभी के लिए सेम कानून रखा गया है। तो ये सब लिखा हुआ आर्टिकल 14 में। आर्टिकल 15 में क्या लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 15 में एग्जाम पूछा गया। तो आर्टिकल 15 में धर्म जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है। जाति, लिंग या जन्म स्थान पर भेदभाव का निषेध किया गया है। मतलब इसमें लिखा गया है भेदभाव नहीं किया जा सकता है ये 5 चीजों में। जैसे RRCSP आप लोग याद रखते हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। आर्टिकल 16 में एग्जाम में पूछा गया। आर्टिकल 16 क्या लिखा हुआ? आर्टिकल 16 में बोला जाता है सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, मतलब सबको इक्वल समझा जाएगा रोजगार के मामले में। जैसे इसी आर्टिकल्स के हेल्प से SC, ST और OBC को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन दी गई है जॉब में। तो ये आर्टिकल काफी एग्जाम में पूछा जाता है कि रिजर्वेशन का क्राइटेरिया किस में रखा गया है। तो आर्टिकल 16 में रखा गया है रिजर्वेशन का क्राइटेरिया। आर्टिकल 17 पे मूवी भी आई हुई थी आप अभी कुछ दिन पहले, तो आप लोगों ने देखा होगा। तो आप लोगों को याद होगा, अनटचेबिलिटी की बात करता है, मतलब छुआछूत की बात करता है, छुआछूत का अंत बताता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 18 का बात करें तो आर्टिकल 18 शीर्षकों का उन्मूलन बताता है। मतलब ये शीर्षकों का उन्मूलन है क्या? मतलब ये बताता है ऐसा कि अगर आपको फॉरेन में कोई अवार्ड दिया जाता है तो अवार्ड देने से पहले भारत के प्रेसिडेंट से पूछा जाएगा कि उसे अवार्ड दिया जाए या नहीं। तो किसी भी अवार्ड लेने से पहले आपको प्रेसिडेंट की मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो ये आर्टिकल 18 में लिखा गया है। आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 में सभी नागरिकों को 6 अधिकार की गारंटी दी गई है। वे अधिकार कौन कौन से मैं बताता हूँ। तो टोटल आर्टिकल 19 में लोगों को अधिकार दिए, कुछ राइट्स दिए गए हैं। वो राइट्स क्या क्या हैं? तो जैसे बोलने की आज़ादी है, कोई भी अब किसी मंच पे इजीली बोल सकता है किसी के बारे में। तो ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है आर्टिकल 19। और शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हो सकता है, कोई भी कितने भी समूह बना के, ग्रुप बना के इकट्ठा हो सकता है। ग्रुप बनाने की आज़ादी है। ट्रेवल करने की आज़ादी, मतलब एक कहीं भी लोग ट्रेवल कर सकता है, पूरे इंडिया में लोग कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं, इसकी आज़ादी भी आर्टिकल 19 में दी गई है। कहीं भी लोग निवास कर सकते हैं, निवास करने के भी अधिकार 19 में दी गई है। व्यापार करने के, मतलब इंडिया के लोग कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं, पूरे इंडिया में लोग कहीं भी जाके व्यापार कर सकते हैं, ये भी अधिकार आर्टिकल 19 में दिया गया है। आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण दिया गया है। मतलब आर्टिकल 20 में ऐसा लिखा गया है कि एक गलती की एक सजा होगी, मतलब कोई भी गलती करता है उसकी एक ही सजा होगी। और खुद के खिलाफ कभी गवाही नहीं दे सकते हैं, मतलब खुद के लिए कभी गवाही नहीं दे सकते हैं, या खुद के खिलाफ कभी गवाही नहीं दे सकते हैं। ये आर्टिकल 20 में लिखा गया है। तो आर्टिकल 20 भी काफी एग्जाम में पूछा जाता है। आर्टिकल 21 भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो आर्टिकल 21 की बात करें तो आर्टिकल 21 बताती है जीवन जीने का अधिकार, अपराधों, जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 बताती है। तो आर्टिकल 21 जीवन की सुरक्षा और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 21 बताती है। मतलब क्लीन एनवायरनमेंट रहना चाहिए। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये भी एग्जाम पूछा गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में किसमें लिखा गया है? तो आर्टिकल 21 में लिखा गया है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 23 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण रखा गया है। मतलब ये आर्टिकल 22 में बताया गया है कि इस सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 22 एग्जाम में आता है। आर्टिकल 22 में कुछ एक्स्ट्रा बातें लिखी गई है, वो मैं बताता हूँ। जैसे अरेस्ट करने से पहले किसी का रीजन देना होगा, उसे किस लिए अरेस्ट किया गया है, और 24 घंटा के अंदर जज के पास पहुंचाना होगा उस व्यक्ति को जिसे अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट पर्सन को अपने वकील से बात करने की आज़ादी दी गई है। तो ये आर्टिकल 22 में लिखा गया है।
आर्टिकल 23 की बात करें तो मानव में यातायात प्रयोग और मजदूर श्रम को रोका गया है। मतलब मानव तस्करी, मतलब ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होता है उस पर रोक लगाया गया है, और फोर्स लेबर पे मतलब रोक लगाया गया है। जो बच्चों से जबरदस्ती किसी से काम करवाया जाता है उस पर रोक लगाया गया है। आर्टिकल 24 की बात करें तो आर्टिकल 24 बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध के लिए बात करती है। मतलब 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उन्हें कारखाने में काम करने से मना किया गया है। अगर ऐसा कोई करता है तो आप अगर केस करते हैं तो आर्टिकल 24 के अंदर आप उसे गिरफ्तार किया जाएगा। तो आर्टिकल 44 की बात करें तो आर्टिकल 44 भी एग्जाम पूछा जाता है। यह समान नागरिक संहिता की बात करता है जो कि केवल गोवा में लागू है। तो ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है वैसा कौन सा आर्टिकल है जो सिर्फ गोवा में लागू है। तो आर्टिकल 44 है जो समान नागरिक संहिता की बात करता है जो गोवा में ही सिर्फ लागू है। आर्टिकल 52 की बात करें तो आर्टिकल 52 भारत के राष्ट्रपति के बारे में बात करता है। भारत के एक राष्ट्रपति होंगे, ये आर्टिकल 52 में लिखा गया है। आर्टिकल 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का चुनाव के बारे में जिक्र करती है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे कैसे होगा ये आर्टिकल 54 में लिखा गया है। तो एग्जाम में काफी पूछा जाता है आर्टिकल 54 के बारे में। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में बताता है। आर्टिकल 54 के बारे में मैं स्पेशल वीडियो डाल दूंगा। राष्ट्रपति के चुनाव में क्या क्या क्राइटेरिया होता है, कौन लोग इसमें खड़े हो सकते हैं, क्या क्या कंडीशन रखा गया है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, फिर क्या उनके लोकसभा का सांसद होना चाहिए, राज्यसभा का सांसद होना चाहिए। सारी बातों को मैं एक्सप्लेन कर दूंगा एक वीडियो में, जो मेरी आने वाली वीडियो में। तो राष्ट्रपति के चुनाव से लेके जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगी। और एक और आर्टिकल पूछा गया आर्टिकल 76। तो आर्टिकल 76 की बात करें तो भारत के लिए अटॉर्नी जनरल की बात करता है। मतलब भारत में एक अटॉर्नी जनरल होगा। अभी प्रेजेंट में अटॉर्नी जनरल चल रहे हैं हमारे के वेणुगोपाल, उनकी कार्यकाल बढ़ा दी गई है तो वो अभी अटॉर्नी जनरल है। आर्टिकल 352 की बात करें तो ये आपातकाल की बात करता है। वैसे आपातकाल का 3 आर्टिकल है जो एग्जाम में आता है, ये आप लोग इजीली याद कर सकते हैं। 352, 356 और 360, 4 आर्टिकल का गैप है तीनों में। तो आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल मतलब नेशनल इमरजेंसी की बात करता है। तो हमारे देश में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, हमारे देश में अभी तक राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है, नेशनल इमरजेंसी कितनी बार लगी है हमारे देश में। तो नेशनल इमरजेंसी टोटल 3 बार लगी है। एक बार लगा है 1962 इंडिया चाइना वार के समय, एक लगा है 1971 जब बांग्लादेश को हम पाकिस्तान से अलग करे थे उस टाइम लगा है, एक लगा है इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट में। तो आर्टिकल 352 इम्प्लीमेंट कितने बार हुआ है, 3 बार इम्प्लीमेंट हुआ है। आर्टिकल 356 की बात करें तो ये राज्य आपातकाल की बात करता है, राष्ट्रपति शासन की बात करता है। आर्टिकल 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल की बात करता है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो अब तक देश में नहीं लगा है। और आर्टिकल 371A की बात करें, जैसे जब ये कुछ हमारे संविधान में 3 या 4 राज्यों को स्पेशल राइट्स दिया गया है, मतलब एक्स्ट्रा पावर दी गई है। वो राज्य कौन कौन है, वो राज्य है हमारा जम्मू कश्मीर, नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक। जम्मू कश्मीर का आप लोगों ने सुना होगा आर्टिकल 370 वहां से हट गया है। तो उसके बाद और 3 राज्य बच गए हैं जिनके पास एक्स्ट्रा राज्य का दर्जा दिया गया है। वो है 371A में नागालैंड के बारे में बताया गया है, विशेष अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 371J ये हैदराबाद और कर्नाटक के क्षेत्र के लिए विशेष अधिकार दिए गए हैं। और आर्टिकल 12 की बात करती है फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, जितने फंडामेंटल राइट्स है उसके बारे में बात करता है। आर्टिकल 243 की बात करती है पंचायती राज की व्यवस्था के बारे में बात करता है। तो 243 के बारे में 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 243 पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है पंचायती राज का इलेक्शन कौन करवाती है। तो ये 243 में लिखा गया है, उसके लिए राज्य चुनाव आयोग करवाती है पंचायती राज इलेक्शन। आर्टिकल 343 ये एग्जाम में 2-3 शिफ्टों में ये पूछा गया है कि हिंदी राजभाषा विभाग के रूप में कहाँ लिखा गया आर्टिकल में। तो आर्टिकल 343 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल 343 2-3 शिफ्ट में पूछा गया है, तो ये ग्रुप डी में भी पूछा जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा, 343 में लिखा गया है कि भारत की राजभाषा हिंदी है। और फाइनल लास्ट आर्टिकल की बात करें तो लास्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 356I। इसमें राष्ट्रपति के नियम को लागू करने के बारे में बताया गया है। तो आर्टिकल 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में बात करता है, उसे लागू कैसे किया जाएगा ये आर्टिकल 356 के क्लोज आई में लिखा गया है। तो ये हिंदी में है, ऐसा ही एक पीडीएफ, इसी पीडीएफ में इंग्लिश में भी लिखा गया है। तो आप दोनों पीडीएफ मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं, उसके टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से जुड़ जाएं। और ऐसे ही जो